जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, गर्ल्स हो चाहे बॉय हो, उन लोगों के पास ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस चैनल के माध्यम से आप तैयारी करने के लिए जुड़े रहेगा। आपका रोज़ वीडियो अपलोड करेंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होगा 2026 बिहार बोर्ड के लिए। और जितने आपके नज़र में गर्ल्स हो चाहे बॉय हो, उन सभी लोगों के पास एक बार वीडियो शेयर जरूर करिएगा। तो बढ़ते हैं अब पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो बताएंगे पांचवी विधि के ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? ललित निबंध है। तो ललित निबंध जो है वो क्या चीज़ का होता है? तो नाखून की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो रचित पाठ है वो नाखून की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाखून प्रतीक है। तो नाखून प्रतीक किसका है? तो बताएंगे पाशविक वृत्ति का है। पाशविक वृत्ति का ऑप्शन ए होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने लोग तैयारी करें 2026 बिहार बोर्ड के लिए, उन सब लोगों के पास एक बार वीडियो शेयर जरूर करिएगा। दधीची की हड्डी से क्या बनती है? तो इंद्र का वर्ज बनता है। इंद्र का वर्ज बनता है, ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? जो कहने वाले थे वो कालिदास थे, ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? द्विवेदी जैसे किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो द्विवेदी जैसे जो पूछने वाले थे वो थे लड़की ने पूछा था। कौन पूछा था? लड़की ने पूछा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या होगा? पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो हम लोग बताएंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये शीर्षक पाठ की है, ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नग पसंद करते थे? तो जो देश के लोग हैं वो गोंड देश के लोग बड़े बड़े नग पसंद करते हैं, ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? तो निर्लज अपराधी जो कहे थे वो नाखून को कहे थे, ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा होगा। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो नाखून का बढ़ना जो परिणाम है मनुष्य का अंत सहजात वृत्ति का है, ऑप्शन बी होगा। आप लोग को कैसा लग रहा है क्वेश्चन? एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चन ही देकर बता दीजिएगा कि कैसा वीडियो होने वाला है। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो बताया जाएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? तो ये जो प्रश्न लेखक से किया था छोटी लड़की ने किया था, ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियाँ जो कहते हैं वो अनजान स्मृतियों को कहा जाता है, ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था, ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो दयनीय जो जीव कहा है वो आपका अल्पज्ञ पिता को कहा था, अल्पज्ञ पिता को कहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर बताइए होगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो पाशविक वृत्ति का परिणाम है, ऑप्शन बी होगा। आपके जितने नज़र में क्लास 10th 2026 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी करें जो स्टूडेंट हैं, उन सभी लोगों के पास वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और आप मेहनत और लगन से तैयारी करिए। इस चैनल के माध्यम से आपका रोज़ वीडियो अपलोड करते रहेंगे। एक ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? बताइए। कामसूत्र के रचयिता का नाम है जो वात्स्यायन नाम है, ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। शिक्षक का अर्थ क्या है? शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो जो इसका अर्थ होता है वो होता है मोम, ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो बताएंगे आलोक पर्व पे हुआ था, आलोक पर्व, ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। यह किस पाठ की पंक्ति है? तो ये किस पाठ की पंक्ति है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। कालिदास ने कहा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। तो शीर्षक पाठ पे जो होगा वो सब नए खराब नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते, ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों।
अगले प्रश्न क्या पढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, तो निर्लज अपराधी जो कहा गया है वो नाखून को कहा गया है, ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा, कौन छोटे छोटे नखों को पसंद करते हैं, कौन छोटे छोटे नखों को पसंद करते हैं, तो दक्षिणात होता है, जो ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था वो बलिया में हुआ था, ऑप्शन बी होगा। बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसी तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर, किसका प्रतीक है, नख किसका प्रतीक है, तो मानवता का और पशुता का, दोनों का है, तो ऑप्शन सी होगा। ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, आपके लिए 2026 बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं, तो दूसरे के इशारे पर जो भटकने वाले लोग होते हैं उनको बोला जाता है मूढ़ लोग, ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था, प्राचीन मानव पहले वाले जो मानव थे उनके प्रमुख जो अस्त्र शस्त्र था वो क्या था, तो नाखून था, ऑप्शन बी होगा। आर्यों के पास था, आर्यों के पास क्या था, तो आर्यों के पास था जो इनमें से सभी था, लोहे का अस्त्र था, लोहे का अस्त्र, घोड़े था, मिट्टी के घर था, इनमें से सभी, ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या होगा, नकदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, तो नकदर मनुष्य जो कर रहा है वो एटम बम पे भरोसा कर रहा है, ऑप्शन सी होगा। आप लोग का कैसा वीडियो लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जितने क्लास 10th की तैयारी 2026 बिहार बोर्ड के लिए कर रहे हैं, लड़का और चाहे लड़की, उन सभी लोगों के पास वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।